हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे बोलिए राधा रानी सरकार की जय। भगवान की बहुत कृपा है इस पावन धाम में। ठाकुर जी की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से प्रत्येक सोमवार श्रीमद् भागवत सत्संग का लाभ हम लोग अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हैं। इस पावन प्रांगण के पुजारी जी श्री बैजू बाबू अग्रवाल परिवार, कथा सागर परिवार, भक्तगण, माता जी, प्रभु जी और दूर दराज में हमें आशीर्वाद प्रदान करने वाले सभी भक्तगणों को मैं चरण वंदन करता हूं और बारंबार प्रणाम करता हूं। गुरुदेव भगवान की कृपा, माता पिता की कृपा और भक्तों की सानिध्यता अपने जीवन में प्रत्येक मनुष्य को बदलाव करने का सबसे उत्तम औषधि है। गुरु की कृपा प्राप्त हो जाए, भक्तों का संग मिल जाए और कथा कीर्तन मिल जाए तो जीवन में बदलाव निश्चित है। खास करके जब हम श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करते हैं तो भागवत गीता के अध्ययन करने के उपरांत जब जीवन में बदलाव आता है, भगवान कृष्ण की संगत प्राप्त होती है, उन्हें समझने का अवसर प्राप्त होता है।
मैं आज निवेदन भगवान कृष्ण और सनातन के पावन पर्व छठ में मैं निवेदन करूंगा। आप उपस्थित भक्तगण, जब से आपके अंदर चेतना जागृत हुई, मन की स्थिति जागृत हुई, परिवार में आपने अपने माता पिता, गुरुदेव, मित्रगण लोगों को भगवान के प्रति भक्ति करने देखा, आपने भक्ति को जब समझा, भक्ति के लाभ को अपने जीवन में उतारा, तब आप भक्ति के तरफ अपने पथ को अग्रसर किए। आज इस धरोधाम में भगवान कृष्ण की भक्ति, राधा रानी सरकार की भक्ति, महादेव की भक्ति, हनुमान जी की भक्ति, सीताराम जी की भक्ति हर लोग करते हैं, लेकिन भक्ति की प्रकाष्ठा, भक्ति की वह विशाल स्थिति और भक्ति को अपने अंदर उत्पन्न कराने का यह पूरी कथा श्री कृष्ण से सीखने को अवसर प्राप्त होता है। अब हम इसे अपने जीवन में कैसे समझें? आप बहुत ही गंभीर रूप से जब आप देखेंगे, जब आपकी गंभीरता इसके तरफ आगे बढ़ेगी, जब आप इसे अपने मनोचेतन में उतारेंगे और बार बार इसका अध्ययन करेंगे, तो कृष्ण के जन्म का अपने जीवन में अनुभव करने का अवसर मिलता है। इसके लिए आपको भगवान कृष्ण से जुड़ना पड़ेगा, भागवत गीता से जुड़ना पड़ेगा। कृष्ण की जन्म, भगवान कृष्ण का जन्म इस धरोधाम में आज तक हर भक्त उनके प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं। तो आप जरा सोचिए, कण कण में उनका वास है, जन जन में उनका वास है, इस धरोधाम पे हर चीज उनका है। जरा सोचने का विषय है कि जब वह उनका सारा चीज उनका है, तो उनको जन्म देने वाले माता पिता कितने महान हैं। सोचने, खास करके मैं निवेदन करना चाहता हूं कृष्ण की जन्म स्थिति से। जन्म स्थिति का अनुभव इसलिए करना बहुत जरूरी है। आप भगवान को समझते हैं, भगवान कृष्ण को समझते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा कि भगवान का जन्म इस धरोधाम पे हुआ क्यों? भगवान को इस जन्म में अपने को धरोधाम में आने की जरूरत क्या थी? अब हम आपको सीधे मथुरा ले चलते हैं। मथुरा का राजा कंस अपनी बहन देवकी की शादी वसुदेव से कर रहे। वसुदेव भी बहुत ही अच्छे घराने के संपन्न परिवार के राजा के पुत्र थे। बड़ी धूमधाम से वसुदेव और देवकी जी की शादी होती है। शादी उपरांत मैं संक्षिप्त में आपको भगवान के जन्म की स्थिति को आपके अंतर मन में प्रवेश कराने का प्रयास कर रहा हूं, और भगवान की भी मैं बारंबार चरण वंदन करता हूं। इस प्रांगण में भगवान के शब्द निवेदन करने का अवसर प्राप्त। देवकी और वसुदेव का विवाह हो जाता है। विवाह उपरांत ही कंस को ब्रह्मांड से
है, यह जो आपने अपने बहन की शादी वसुदेव जी से किया है, इनकी 8वीं संतान आपके मृत्यु का कारण होगी। कंस घबरा होगा। एक पापी मन, एक दुराचारी मन, एक शक्तिशाली व्यक्ति धन संपदा से जो पूर्णतः सुशोभित है, जब उसे मृत्यु सुनाई देती है तो आप अनुभव करें उसकी स्थिति क्या है। एक प्रलय का अनुभव अपने मना चेतन में किया। वह शब्द उसे एक विस्फोटक बना दिया, तनाव युक्त बना दिया। जब इन सारी चीजों का उसे अनुभव हो गया कि अब मेरी मृत्यु हो सकती है, वह देवकी और वसुदेव जी का वध करने के लिए तैयार। वसुदेव जी बड़ी विनम्र आग्रह किया उनसे कि हमारे जो संतान होंगे मैं आपको सुपुर्द कर दिया करूंगा। कंस नहीं माना, लेकिन यह प्रकृति की संरचना थी, प्रकृति की व्यवस्था थी। भगवान को जन्म लेना था, भगवान को इस धरोधाम में आना था। कई बिंदुओं पर आप देखेंगे, गुरुदेव बताते हैं भगवान कृष्ण का जन्म केवल कंस के लिए नहीं हुआ। अरे भगवान का तो जन्म हम भक्तों के लिए हुआ। भगवान का तो जन्म हम भक्तों के लिए, हम सारे जो व्यक्ति भक्ति में है, जो व्यक्ति शक्ति में है, जो सुख में है, जो दुख में भी है, सभी लोग उनके साथ हैं। ये जनमानस में भक्ति का रस को पैदा करने के लिए, प्रेम रस को पैदा करने के लिए भगवान का जन्म। कंस की व्यवस्था के कारण समाज में प्रेम रस खत्म हो रहा था, भाईचारा खत्म हो रहा था, आपसी भेदभाव बढ़ रहा है। देखिए, कोई भी सामाजिक घटनाएं होती हैं ना, तो इस पृथ्वी पे कहीं कहीं यह घटित होती है, लेकिन उसका असर पूरे क्षेत्र में देखने को मिलता है। यह कंस का प्रभाव मथुरा में था, लेकिन पूरी धरती कहीं ना कहीं उसकी व्यवस्था से परेशान थी। अब इसे जरा दर्शन शास्त्र के हिसाब से समझें। आपका मन अगर दुराचारी हो जाए, कंस रूपी हो जाए, आपके विचार, आपके कर्म, आपके अंदर लोभ की प्रवृत्ति आ जाए, अहंकार आ जाए, तो निश्चित रूप से केवल आपका मन ही दूषित नहीं होगा, आपके कर्म भी दूषित होंगे, आपके दृष्टि दोष भी लगेगी, आपके चाल भी खराब होंगे। और जानते हैं सबसे ज्यादा खराबी क्या होगा? आपके क्षेत्र में रहने वाले जो सभी मित्रगण हैं, जो सामाजिक व्यवस्था से आपसे जुड़े हुए हैं, सभी लोगों के अंदर बदलाव आना प्रारंभ होगा और सभी लोग आपके प्रभाव में अपने को भी वैसा ही कर लेंगे। जहां प्रेम रस रहेगा वहां प्रेम रस रहेगा, जहां दुख रस रहेगा वहां दुख रस रहेगा। तो कंस की सामाजिक व्यवस्था को भगवान देख रहे थे। यह
मारना नहीं था। अरे भगवान तो इतने शक्तिशाली हैं, हजारों हजार कंस को तुरंत मृत्यु के घाट उतारते हैं। यह एक कंस की क्या बात है। अरे भगवान की दृष्टि में तो यह रहती है कि हमारे भक्तों को कष्ट हो रहा है, अब हमें चलना पड़ेगा। कंस वध तो एक थोड़ी सी उनकी शक्ति का प्रयोग गुरुदेव बताते हैं कि ब्रह्मांड की शक्ति मनुष्य को कितना ताकतवर बनाती है। ये जानते हैं वह शक्ति क्या होती है? वह भगवान की शक्ति होती है। वह भगवान की शक्ति। एक बालक जब जन्म लेता है तो वह तनिक चलता है। यह भगवान की कृपा होती है कि वह अपने रफ्तार को जब पकड़ता है तो एक धावक के रूप में हो जाता है। यह शक्ति भगवान की होती है। अब आप इसे समझें। कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। वसुदेव और देवकी नारायण के बहुत ही अच्छे सेवक थे। भगवान का हमेशा आराधना किया। भगवान की आराधना की ऐसी तृष्णा थी उनके अंदर, ऐसी ताकत थी उनके अंदर कि भगवान को स्वयं उनके गर्भ में आना पड़ा। उनके प्रेम बल में, भक्ति के बल में और प्राकृतिक ने इस व्यवस्था को सुधारने के लिए भगवान रूपी तत्व। देखिए, मैं निवेदन करना चाहूंगा, बार बार इसको थोड़ा समझना चाहिए। इस धरती पर हम अपने सनातन में सबको भगवान मानते हैं। भगवान कृष्ण हैं, राधा रानी हैं, भगवान भोलेनाथ हैं, पार्वती हैं, रामचंद्र जी हैं, सीताराम हैं, हनुमान जी हैं। सभी लोग एक हैं। सबके अंदर परमात्मा की ही शक्ति काम कर रही है और वह परमात्मा की शक्ति का जागरण हुआ। वसुदेव और देवकी के मन में भक्ति प्रारंभ हुई, उनकी तड़प की तृष्णा प्रारंभ हुई। वह बार बार उस व्यवस्था से, उस परेशानी से वह निकलना चाहते थे। उनकी सारा ताकत, अपने शरीर का ताकत, मन की ताकत, अपने को इस व्यवस्था से, इस पाप से, इस समस्या से निकलना चाहते थे। वह भगवान को बार बार, मैं उसके शब्द क्या बताऊं, उनकी जिज्ञासा, तृष्णा, तड़प इतनी ज्यादा थी कि भगवान को प्रकट और जब भगवान प्रकट हुए हैं ना, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, भगवान की जो जन्म की स्थिति है, बार बार गुरुदेव बताते हैं, बड़ी ही एक, आप इसे गंभीरता से समझें। जब कोई चीज इस धरोधाम पे आना होता है ना, जैसे बारिश आना होता है, तो बादलों की गड़गड़ाहट पहले प्रारंभ होती है। हवाएं अपने एक बदलाव, हवाओं में एक बदलाव प्रारंभ होता है, सृष्टि में एक परिवर्तन प्रारंभ होता है। उस परिवर्तन के कारण लोगों को यह समझ में आ जाता है कि आज कुछ अलग होने वाला है। वसुदेव और देवकी जी की प्रार्थना से रात्रि में भगवान का आगमन उस
नारायण का आगमन हुआ उस कारागार में, और नारायण के आगमन के बाद उन्होंने वसुदेव को बताया, दर्शन दिया। भगवान के अंतर मन में आने के बाद एक वार्तालाप होती है, वह दिव्य दिव्य लोगों के अंदर ऐसी क्षमता होती है जो भगवान से वार्तालाप कर सकते। वसुदेव और नारायण में वार्तालाप हुआ। नारायण ने बताया कि आज इस धरोधाम पे भगवान का अवतरण होने वाला है, भगवान आने वाले हैं। रात्रि 12 बजे भगवान का जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद यह हवाएं, यह बादल, यह पत्ते अपने को आनंदित महसूस कर रहे हैं। हवा कहता है कि मैं भगवान के स्वागत में खड़ा हूं। चंद्रमा अपनी रोशनी बिखर रही है, तारे टिमटिमा रहे हैं और मंगल गीत हो रहा है। भगवान का जन्म होने के बाद एक प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जो नारायण ने यह सूत्र पाया कि आप इन्हें नंद बाबा के पास सुरक्षित तरीके से पहुंचा दें। भगवान के जन्म में कई लीलाएं उत्पन्न हुई। आज हम लोग उस कारागार में भगवान का जन्म करा दिए हैं। अगले सत्र में हम लोग भगवान की कथा कहानी करेंगे। आइए हम लोग छठ के विषय में भी थोड़ा समझें। सनातन धर्म में छठ पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। छठ में मैं विशेष निवेदन यह करना चाहूंगा, छठ पर्व भगवान सूर्य की आराधना का पर्व है, और सबसे मुख्य पर्व जानते हैं छठ में क्या है? मैंने जो महसूस किया वह निवेदन करना चाहता। छठ पर्व माँ और माटी से मिलने का पर्व है। माँ की बुलाहट होती है छठ में, और अपने घर पे आने का मन करता है, लोगों से मिलने का मन करता है। माँ और मिट्टी का मिलन है छठ पर्व। छठ पर्व पे हम लोग सूर्य भगवान को देखते हैं। हर आदमी की आंखें भगवान सूर्य को देख रहा है। सूर्य की ताकत का पर्व है छठ। सबसे पहले हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, यह एक ऐसा पर्व है, ना कोई भेदभाव, ना कोई जात पात, केवल अपनापन का पर्व है। श्रद्धा के साथ कोई कर्म कांड नहीं, ना कोई मंत्र, ना कोई पुजारी। अपने मन में भगवान के प्रति श्रद्धा रख के लोग इस पर्व को मनाते हैं। एकजुटता का प्रतीक है हमारे सनातन में छठ पर्व। और आप जब इसे देखेंगे, अनुभव करेंगे, देखिए पर्व को अनुभव करने का चीज है। पर्व अनुभव करने का चीज है, पर्व मनाने का चीज है। सनातन में सभी लोग अपने धर्म की रक्षा के लिए, मन की रक्षा के लिए, तन की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए पर्व मनाया जाता है। लेकिन हमारे मन में यह दृष्टि होनी चाहिए कि हम पर्व को बहुत ही बारीकियत से समझें। जिस दिन पर्व को समझने की कला आपके अंदर आ जाएगी, भगवान
मन के अंदर दीपावली में दीपक प्रज्वलित हो गया। मन के अंदर दीपक प्रज्वलित हो गया। दीपावली हम लोगों ने बड़ी ही धूमधाम से अपने जीवन में प्रवेश किया, आनंद को प्राप्त किया। 6 दिन के बाद हम छठ मनाते हैं। अस्त होते सूरज को भी प्रणाम करते हैं और उगते हुए सूरज को भी प्रणाम करते हैं। हमारे विचार से, सामाजिक विचार से, सनातन के विचार से, हिंदुत्व के विचार से हम वैसे लोगों के लिए भी सहारा है जो निर्धन है, हम वैसे लोगों के भी सहारा है जो अच्छे हैं। अस्त होना मतलब सूर्य का रात्रि के समय, शाम के समय में दूसरे दिशा में चल जाना, और उदय होने का मतलब यह पृथ्वी दूसरे दिशा में आएगा। केवल दिशा और दशा बदल रहा है, सूर्य की स्थिति नहीं बदल रही। यही मनुष्य को सीखना चाहिए। समय पर सुख आएगा, लेकिन समय पर दुख भी आ सकता है। संगत भगवान का रहेगा, सब पार हो जाएगा, सब पार हो जाएगा। सूर्य की उपासना, सूर्य की उपासना करने के बाद सूर्य की किरणों की ताकत माताओं के अंदर जब हो जाती है, मैं निवेदन करना चाहूंगा, यही सूर्य की ताकत आपके अंदर सूर्य जैसे बालक को जन्म देता है। शरीर की आधा स्थिति जल में होती है, शीतल होता है, और शरीर की आधा स्थिति सूर्य की ताप में होता है। यही ममता का प्रतीक है। कभी मां गर्म होगी, कभी मां नरम होगी। अपने को नहीं बदलना, उसके मां की ममता को देखना है। मां गर्म है, इसका मतलब वो प्रेम से कुछ बदलाव लाना चाहती है। मां नरम है, इसका मतलब कि मां प्रेम से भरी। आगे प्रकाशवान होते हैं, तपने की प्रक्रिया होती है। अपने को भगवान से साधने का एक उत्तम प्रक्रिया है। आप गंभीरता से देखें, एक बहुत जरूरी चीज जो है सूप इस्तेमाल होता है छठ में। ऐसे क्या उसके अंदर रहस्य छिपा हुआ है, वहीं से प्रारंभ होता है छठ पर्व। सूप से, सूप का मतलब है जब वह चलेगा, जब वह अपने कर्म को करेगा, तो वह अन्न के सारे गंदगी को, सारे विनाशकारी तत्वों को बाहर निकालना, स्वच्छ करना। यह सूप का प्रथम धर्म है। अब उस धर्म को माताएं चलाती हैं। जिन लोगों पे इन माताओं की कृपा हो जाए और यह थोड़ा सा उसे हिला दे, उसके अंदर से सारी विनाशकारी तत्व स्वतः खत्म हो जाती है। इसीलिए इनको जगदम्बिका भी कहा जाता है, भगवती भी कहा जाता है, राधा रानी भी कहा जाता है। सूप के बाद दीपक आता है, फल आता है, जल आता है, वस्त्र आता है। प्रकृति की सारी चीजें जो मनुष्य को इस धर्मधाम पे प्राप्त है, वह अपने पूजा में अर्पित करते हैं। मन की स्वच्छता, मन की स्वच्छता, उपासना। आप गंभीरता से देखेंगे
संध्या बेला और भोर के समय में ही इस पर्व को मनाया जाता है। संध्या काल में सारे ग्रह नक्षत्र सामान्य स्थिति में हो जाते हैं, मन की स्थिति सामान्य हो जाती है, परिवार में एक आनंद का माहौल बनता है और परिवार के सभी लोग उस पर्व का अपने जीवन में लाभ उठाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में, भोर में यह पर्व मनता है। यह हमें सीखने का अवसर प्रदान करता है कि भगवान की भक्ति दो समय जरूर करनी चाहिए, एक ब्रह्म मुहूर्त में और एक संध्या समय। अब देखिए, पर्व के माध्यम से गुड भैया, यह जीवन में निरंतर परमानेंट हो जाए। हमारी गौर करिएगा इस बात को। आप एक दिन भक्ति कर रहे हैं, छठ का पर्व मना रहे हैं, यही छठ, दीपावली, दशहरा, होली हमेशा रोज मनते रहे, इसी उम्मीद के साथ सनातन में पर्व का उद्देश्य बताया। अब आप देखें, माताएं अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, नहाए खाए, पवित्रता, वहीं से पवित्रता प्रारंभ होती है। अब उस पवित्रता का क्या क्या लाभ है? जब छठ पर्व का घर में उत्सव मनता है, सभी लोगों के मन में पवित्रता की भाव आ जाती है। और हमारे भारतवर्ष में तो भाई साहब मैं बताता हूं आपको, कोई कहीं भी रहे, देश में रहे, विदेश में रहे, यहाँ रहे, वहां रहे, सब इस पर्व में अपने घर आना चाहता है। जानते हैं क्यों? इसका एक बड़ा गुरुदेव बताते हैं, जैसे माताओं भक्तों को एक तृष्णा होती है भगवान से मिलने की, माताओं और छठ प्रेमियों को एक आनंद का माहौल होता है उस सूर्य से मिलने की। माताएं पूछते रहती हैं, थोड़ा जल्दी करिए, जल्दी, मन में एक भगवान के प्रति भक्ति। वैसे ही परिवार के लोगों में भी यह भक्ति होती है कि हम अपने परिवार से मिले। परिवार के सदस्य बाहर रहते हैं और माताएं घर पे रहती हैं, बार बार ये होता है कब संदेश आएगा और हम इस पावन पर्व में पहुंचेंगे। अब इसमें कुछ चीजों को मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी लोगों से, इसे बहुत ही गंभीरता से अपने जीवन में लीजिए। मां की ममता का पुकार है यह पर्व। मां के आशीर्वाद का है यह पर्व। अर्धांगिनी के द्वारा, पत्नी के द्वारा जब यह पर्व मनाया जाता है तो जोड़ने का यह है पर्व, अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। मां की ममता छिपी हुई है इस पर्व में। मामा गौर करिए, हर मां चाहती है कि पर्व पे मेरा बच्चा छठ पे चला है। अब तो कुछ सुविधाएं हो गई हैं, पर्व त्योहार को इंसान लाइव दिखा के कुछ संतोष कर देता है, लेकिन जब यह नहीं था तो लोग कहीं भी रहते थे, अपनी मां को अर्घ देने के लिए जरूर चले आते। यह अर्घ क्या था? अपने मां के प्रति समर्पण था। कौन देगा?
जब हम अपने माँ को छठ पे अर्घ नहीं देते। यह प्रेम था, ममत्व था। अब पत्नी एक संबंध को कायम करने के लिए, देखिए पत्नी भी एक अवस्था के बाद पूर्ण मां हो जाती है। जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, सामाजिक स्थिति, सामाजिक उम्र में जब अपनी मां के महत्व को समझने लगते हैं। देखिए 12 साल तक बाल्य अवस्था में यह कोई बालक ऐसा होता है, भगवान कृष्ण थे, राम थे, जो अपने मां के महत्व को समझ